बाइबल बाड़ पाठ 40 सारांश विचार। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाड़। बाड़ का अर्थ है एक कहानीकार जो किसी विशेष मौखिक परंपरा से जुड़े पारंपरिक ग्रंथों को सुनाता है। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य से बताई गई बातों को सुनाने और बताने आई हूँ कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं। हमने बाइबल के सरल पदों पर आधारित 40 पॉडकास्ट पाठ पूरे कर लिए हैं। एक बाड़ के रूप में मैंने इन पदों को सुनने वालों को कई बार सुनाया और थोड़ी बहुत चर्चा भी की। बाइबल बाड़ आशा करता है कि सभी ने पॉडकास्ट का उद्देश्य समझा होगा, जो है उन सुनने वालों की पीढ़ी को प्रस्तुत करना जिनका कोई दोष नहीं है, पर वे इस सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक से या तो बिल्कुल अपरिचित हैं या बहुत कम परिचित हैं। बाइबल एक विवादास्पद पुस्तक है क्योंकि यह ऐसे तथ्य कहती हैं जो सुनने या पढ़ने वाले मनुष्य को चौंका देती है। यह एक विदेशी पुस्तक है जो एक अलौकिक सत्ता के बारे में बताती है, जो ऐसे विचार और ज्ञान प्रकट करती है जिन्हें प्राचीन लोग खुद से नहीं बना सकते थे। बाइबल के ग्रंथ अक्सर दावा करते हैं कि वे लोगों को बिना उनकी मांग के एक अलौकिक स्रोत से दिए गए हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ पद निम्न हैं। उत्पत्ति 17:1-3। जब अब्राहम 99 वर्ष का था तब प्रभु ने उससे प्रकट होकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे सामने चलो और निर्दोष रहो। मैं अपने और तुम्हारे बीच अपनी वाचा को पक्का करूँगा और तुम्हारी संतान बहुत बढ़ा दूँगा। अब्राहम सिर के बल गिर पड़ा। निर्गमन 3:4-6। जब यहोवा ने देखा कि वह देखने के लिए निकला है तो वह झाड़ी से बुलाया गया, मूसा मूसा। मूसा ने कहा, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा, आगे मत बढ़ो, अपने जूते उतार दो, क्योंकि जहाँ तुम खड़े हो वह भूमि पवित्र है। मैं तुम्हारे पिता का परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। मूसा ने डर के कारण अपना मुख छिपा लिया। यशायाह 1:1। यह यशायाह आमोज का पुत्र ने यहूदा और यरूशलेम का दर्शन देखा। यिर्मयाह 1:18। प्रभु का वचन मुझ पर आया, मैंने तुम्हें गर्भ में बनने से पहले जाना, तुम्हें जन्म देने से पहले अलग किया, तुम्हें राष्ट्रों के नबी नियुक्त किया है। हे प्रभु, मैंने कहा, मैं बोलना नहीं जानता, मैं केवल एक बालक हूँ। प्रभु ने कहा, मत कहो मैं केवल एक बालक हूँ। मैं जहाँ भेजूँगा वहाँ जाकर जो कहूँ वह कहना, उनसे मत डरना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें बचाऊँगा। यहेजकेल 1:1। 30वें वर्ष 4थे महीने की 5वीं तिथि को, जब मैं केबेर नदी के पास निर्वासितों के बीच था, आकाश खुले और मैंने परमेश्वर के दर्शन देखे। दूसरा कुरिन्थियों 12:1-4। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं और दृष्टियों और प्रकटियों की बातें बताऊंगा। मैं जानता हूं कि एक मनुष्य को मसीह में, जिसने 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था, चाहे शरीर में था या शरीर से बाहर, मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है, उसे स्वर्गलोक में उठा लिया गया। उसने अवर्णनीय बातें सुनी जो मनुष्य को बताना अनुमति नहीं है। ये उदाहरण केवल बाइबल में लिखे गए उन अनुभवों का एक छोटा हिस्सा है जिनमें लेखकों ने उस विदेशी परमेश्वर के साथ अपने संबंध और अनुभव बताए गए हैं। सारांश। बाइबल के अंतिम दर्शन में प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 22:8-11, फरिश्ते ने मुझसे कहा, ये बातें विश्वसनीय और सत्य हैं। प्रभु भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर ने अपने सेवकों को शीघ्र घटने वाली बातें दिखाने के लिए अपना फरिश्ता भेजा। मैं यूहन्ना, इन्हें सुना और देखा, परमेश्वर की पूजा करो। ये कुछ पाठ बाइबल बाड़ के दर्शकों के लिए बाइबल के शब्दों को खोलने की शुरुआत भी नहीं है। फिर भी ये उदाहरण इस बात के हैं कि बाइबल में कितनी घटनाएं, कथाएं और पद भरे पड़े हैं। अगर आपने
अब तक स्वयं बाइबल पढ़ी नहीं है तो एक प्रति प्राप्त करें और बाइबल बाड़ के पढ़ने के तरीके का पालन करें जो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह तरीका आपको पूरी बाइबल को ऐसे प्रस्तुत करेगा कि पढ़ना कभी भी उबाऊ, कठिन या जटिल ना लगे। यीशु के कुछ अंतिम शब्द याद रखें। प्रकाशित वाक्य 22:7, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी के शब्दों को रखता है। मैं यीशु अपनी कलीसियाओं के लिए यह साक्ष्य देने अपना फरिश्ता भेजा हूँ। मैं दावीद की जड़ और वंश और प्रकाशन प्रभात तारा हूँ। निष्कर्ष, यह बाइबल पाठ का तरीका है। संक्षिप्त और केंद्रित पाठ, कोई भटकाव नहीं, कोई अनावश्यक बातें नहीं। बाइबल पाठ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपने सवाल विचार भेजें BibleBardUS@gmail.com पर। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।